वक्फ एक्ट खत्म करना, वक्फ एक्ट भी खत्म होगा, सब काम खत्म होंगे, क्योंकि हमारी क़यादत मिली हुई। इसमें मुझे तो अब कोई शक और शुबे की गुंजाइश नहीं है। मैंने बहुत सब्र और तहम्मुल से काम किया है। अगर हमारी आवाम कुछ और करने से पहले हमारे कायदों को नहीं ठीक करेगी, या तो इनको सिरातुल मुस्तकीम पे चलने का, ईमानदारी और इंसाफ के रास्ते पे चलने के लिए मजबूर करे, वरना इस क़यादत को बदल के दूसरी क़यादत लाए। बड़े से बड़े ईमानदार आलिम एक एक छोटी मस्जिद में बैठ के सिर्फ अल्लाह का नाम ले रहे हैं, सिर्फ अच्छा। आदाब नाज़रीन, यह है सुप्रीम कोर्ट के वकील जिन्होंने अपनी इस इंटरव्यू में बहुत ही हैरत अंगेज़ खुलासे की है और कौम के लोगों को ये भी बताया है कि उनके जो रहनुमा, उनके जो रहबर है और उनके जो इस वक्त के लीडर थे, उनके ऊपर नज़र रखे ताकि वो लोग भी सही से काम करें। अगर वो सही से काम नहीं कर रहे हैं और मुसलमानों को बेच रहे हैं तो उनको भी बदलने की ज़रूरत आ सकती है। तमाम तर की बातें इन्होंने अपने इस इंटरव्यू में कही है। आप ये सुनिएगा इंटरव्यू एंड तक और आपकी राय हमारे कमेंट बॉक्स में पर ज़रूर बताइएगा। काम कर रहे हैं उनको आगे लाएं। ये जो मोटे खा पी के मोटे होके बड़ी बड़ी गाड़ियों में जो घूम रहे हैं ना, बड़े बड़े जहाज़ों में घूम रहे हैं और हमारी कौम को बेच रहे हैं, इनको हटाने का वक्त आ गया। जब तक ये नहीं होगा कुछ नहीं होगा। कोर्ट की भी तो धज्जियां उड़ाई जा रही है ना, जिस तरीके से 1991 में जो एक्ट बना था उसके भी तो खिलाफ। मैं आपको कह रहा हूँ ना, दो पक्ष होते हैं किसी भी कोर्ट में। एक तो जो अदालतों पे दबाव है उसको आप समझ ही सकते हैं। कोई भी ईमानदार जज जैसे ही आएगा, कोई भी अच्छा जज, इंसाफ का मानने वाला जज आएगा तो वो जैसा अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ऑर्डर पास किया ना ताजमहल के लिए, वो करेगा। लेकिन अब जजेस के ऊपर भी तो इतना दबाव है, और उस दबाव के बावजूद भी अगर मुकदमा मजबूती से लड़ा जाएगा तो रिजल्ट्स दूसरे आएंगे। लेकिन अगर ये सामने वाले भी वकील ऐसे हैं, और ऐसे हमारे पास दर्जनों एग्जाम्पल है। कभी आप स्पेशल स्टोरी करने आएंगे हमारे पास तो हम आपको सबूत देंगे इस बात को कहने के कि ये जो आतंकवाद में मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों को झूठा फंसाया जाता है, उसमें जो हमारी तंजीमें, उनके वकीलों का क्या रोल रहा है, वो मैं आपको सबूत साबित करके दिखाऊंगा। सबूत है मेरे पास। ये पब्लिक में बयानबाजी करना अलग बात है, जब केस चल रहा है वहां पे क्या है, वहां के डॉक्यूमेंट। मैं तो आपको बाबरी मस्जिद का एग्जाम्पल दे रहा हूँ ना। आसार कदीमा के लोगों को क्रॉस एग्जामिन नहीं किया गया। इससे बड़ा गुनाह कुछ हो सकता है? वो बुनियाद बनी। इससे बड़ा गुनाह मैं एक ही एग्जाम्पल देके आपको किस्सा तमाम कर रहा हूं, और उसको पब्लिक से छुपाया गया ना। ये नहीं बोला कि हमसे इतनी बड़ी कोताही हो गई, माफ कर दो, और सीना तान के ये बोल रहे हैं कि हमने बड़ी मेहनत की और बड़ा बड़ा काम किया। क्या काम किया? किसी एक वकील को, हमारे पास तो डॉक्यूमेंट्स ही नहीं है आज तक जो दिए नहीं गए, किसी एक वकील को बाबरी मस्जिद का केस, जो बाबरी मस्जिद के केस लड़े हैं, अगर पूरे फैक्ट्स मालूम हो तो मैं वकालत छोड़ दूंगा। जितने वकील उसमें लड़े हैं, क्योंकि वकीलों की भी मजबूरी है कि उनकी इंस्ट्रक्शंस क्लाइंट की उनको फॉलो करनी पड़ती है। वकील क्या करेगा जब क्लाइंट की इंस्ट्रक्शंस ये हैं कि हमें ये केस हारना है, इसमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, उनको सबूत नहीं दिए जाएंगे, तो वकील भी क्या कर लेगा? लेकिन किसी वकील ने यह कोशिश नहीं की कि अपने क्लाइंट्स को मजबूर करता। ये मैं बात कहूंगा कि और सबूत लाओ, और सबूत लाओ, ये चाहिए, ये चाहिए। ये काम किसी वकील ने बाबरी मस्जिद का केस जो लड़ रहे थे नहीं किया है। और यही हालत पर्सनल लॉ बोर्ड के जितने भी मुकदमे हो रहे हैं, यही अदम पैरवी हर केस में होती है। बड़ी बड़ी फीसें अब करोड़ों रुपए ले रहे हैं। मैं जब ये कह रहा हूं कि मैं फ्री में अपेयर होऊंगा, तो और मेरा ट्रैक रिकॉर्ड भी बुरा नहीं है ना। जान वापसी के लिए लड़िए ना। मुझे आने नहीं देंगे ना, मुझे नहीं लड़ने देंगे। यही तो सबसे बड़ी साजिश होगी। मुझे तो ये कागजात भी नहीं दिखाए जाएंगे। चाहते हैं? मैं क्यों नहीं चाहूंगा लड़ना, लेकिन मैं काम मांग नहीं सकता। कोई भी पार्टी मेरे पास आएगी तो मैं लड़ूंगा, क्यों नहीं लड़ूंगा। हम लोग ये केस हारेंगे, 100% हारेंगे। जैसे बाबरी मस्जिद का केस मैंने पहले बता दिया था, हारेंगे जिस तरीके से हो रहा है। यही केस नहीं, हर वो केस हारेंगे जो ये तंजीमें लड़ेंगी। हर वो केस हारेंगे जो ये तंजीमें लड़ेंगी, क्योंकि ये मिली हुई हैं आरएसएस और बीजेपी से। लेकिन जो मुस्लिम वकील हैं वो तो दावे कर रहे हैं बाहर आके मीडिया के सामने कि कोई बात नहीं। अब दावे तो बाबरी मस्जिद के टाइम भी हो रहे थे ना। अब ये तो वक्त ही बताएगा कि हमारी पेशेंट गोई काम आएगी या दूसरी, ये तो वक्त ही बताएगा। मैं तो आपको ऐसा लग रहा है? हालात नजर आ रहे हैं ना। मैंने बाबरी मस्जिद का केस तो खुद स्टडी किया ना, जो जजमेंट पढ़ी है मैंने। हमारे किसी आलिम दीन ने पूरी जजमेंट पढ़ी हो तो बता दे मुझे। लेकिन वहाँ कंडीशन अलग है, यहाँ कंडीशन अलग कोई है। कंडीशन अलग नहीं है। वहां भी उतना ही बड़ा बहुतान झूठ साबित हुआ है, यहाँ भी उतना ही बड़ा झूठ बहुतान साबित होगा। सबूत नहीं मिल ना, वहां सबूत मिले, वहां सबूत नहीं था, यहाँ भी सबूत नहीं है। जैसे बाबरी मस्जिद का 0% सबूत था, झूठ साबित हो गया ना, वैसे ही यहाँ होगा। कुतुब मीनार तरीका होता है, कोई लड़ नहीं रहा है, मुंह दिखाई हो रही। सर, कुतुब मीनार को लेके भी बोला जा रहा है विष्णु स्तंभ मंदिर है, हनुमान चालीसा भी मैं वही तो कह रहा हूँ।
आप सिर्फ ज्ञानवापी मस्जिद की तरफ कह रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ हर एक चर्च, हर एक गुरुद्वारा, हर एक बुद्ध विहार, हर एक मस्जिद खतरे में है, क्योंकि अब वो टाइम आ गया है कि छल कपट से मनुवादी मानसिकता के लोगों ने सत्ता हथिया ली है। जो अशोक के बाद हुआ था वही अब होने वाला है। ताजमहल पे भी आवाज होती है। हर जगह, हर जामा मस्जिद, ताजमहल, चार मीनार, सब जगह यही होगा, एक जगह नहीं बचेगी। बीजेपी की सांसद कह रही है हमारी जमीन थी उसमें। मैं तो कह ही रहा हूँ ना। और उनके पूर्वज किसके चमचे थे? मुगलों ने बोला कब्जा किया हमारी जमीन। मैं वही तो कह रहा हूँ, मुगलों के आगे तो ये साष्टांग दंडवत करके लेटे रहते थे ना सब। इस वीडियो को पूरा एंड तक अगर आपने देखा है, इनकी बातें पूरी तरह से सुनी है, तो आपकी राय हमारे कमेंट बॉक्स में एक बार ज़रूर बताइएगा। आगे आने वाले तमाम अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। इनकी फैमिली, ये तो हिस्ट्री है ना, तो ये तो चरित्र, चेहरा, चाल चरित्र और चेहरा यही है इनका। कल अगर दोबारा अंबेडकरवादी सत्ता में आ जाएंगे तो ये हमारे आगे लेटे होंगे सब।